नमस्कार। नेशनल यूथ पार्लियामेंट द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट बजट सेशन के इस कार्यक्रम में आयोजकों, प्रतिभागी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी युवा साथियों के बीच में आकर मुझे एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश और एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। आप सब आने वाले 2 दिनों में भारतीय संसदीय प्रक्रिया, विशेष रूप से बजट प्रक्रिया को निकट से देखेंगे, समझेंगे और एक रोचक, ज्ञानवर्धक अनुभव भी मूक पार्लियामेंट का अनुभव करेंगे। ऐसा कहना गलत नहीं है कि लोकतंत्र का सिद्धांत वेदों का देन नहीं है। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद, अर्थवेद दोनों में मिलता है, जिसमें राजा और मंत्री, विद्वान विचार विमर्श कर फैसला लेते थे। इसके माध्यम से ये भी पता चलता था कि उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इतनी ठोस लोकतंत्र पर आधारित थी, जहां पर सभी निर्णय सामूहिक वाद विवाद के बाद फैसले होते थे, निर्णय होते थे, जो हमारे आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भी हम आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये बात सही है कि उस समय भी जब समिति सभा बैठती थी तो अलग अलग विचार होते थे, मतभेद होते थे, सहमति असहमति भी होती थी, लेकिन सहमति असहमति ही हमारे लोकतंत्र की पहचान है और उसी से ही हमारे लोकतंत्र की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। लोकतंत्र हमारी सबके जीवन के अंदर हमेशा संस्कार में भी रहे, मूल आधार में भी रहे और इसीलिए इस व्यवस्था को और अधिक सशक्तिकरण के लिए समय समय पर काम चलता रहता है। हाल ही में संविधान दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से संविधान को जोड़ने की पहल की थी। उन्होंने KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, खास तौर पर हमारे देश के अंदर स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, तमाम देश के लोग संविधान को जाने, उसकी विशेषता को समझे। हमारे मनीषियों ने इस संविधान को बनाते समय भारत की मूल अवधारणा के अंदर जनता को बीच में रखा था और आज ही भी हमारे संविधान के कारण हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, सशक्त है। उसका कारण मूल संविधान ही है। संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, दायित्व भी हैं और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का संविधान सबसे बड़ा भी है और आज दुनिया के अंदर मार्गदर्शक भूमिका भी निभाता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे आज भी मार्गदर्शक भूमिका के रूप में संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है और लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में काम करता है। विशेष रूप से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब नौजवानों के मन में ये विचार आया कि हम भी, हमारी संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, सहमति होती है, जहां कानून बनाने का काम भी होता है, जहां लोगों के लोगों की समस्याओं की अभिव्यक्ति भी की जाती है और आज हमारे लोकतंत्र के मंदिर को हम जिस श्रद्धा के साथ देख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी भी हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा के रूप में देखे और लोकतंत्र हमारे जीवन के अंदर आत्मसात भी हो, संस्कार भी हो और हमारे दिनचर्या के अंदर हम लोकतंत्र को अपनाते रहें हमारे हर काम में। इसीलिए इस लोकतंत्र की पहचान बनाने में देश के नौजवानों को विशेष रूप से भूमिका होनी चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां के युवाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है, और इसी गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास को मजबूत करने का काम करेगा तो भारत का नौजवान करेगा। भारत के नौजवान में एक असीम शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। और आज भारत का नौजवान ही हर क्षेत्र के अंदर दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी देश में चले जाएं, आप जाएंगे दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश में, विकसित देश के अंदर, वहां भी आप देखेंगे आईटी सेक्टर के अंदर देश का नौजवान वहां नेतृत्व करता मिलेगा, मेडिकल सेक्टर में वहां का नौजवान नेतृत्व करता मिलेगा, सीए के अंदर वहां का मैनेजमेंट में नौजवान, हर क्षेत्र के अंदर भारत का नौजवान आज विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहा है। ये हमारे देश के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है, और इसी बौद्धिक क्षमता के कारण आज दुनिया के अंदर हम नेतृत्व कर रहे हैं। और आज यही स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कहा था कि भारत के नौजवानों की असीम शक्ति और ताकत इतनी है कि दुनिया को बदलने की ताकत रखता है तो भारत का नौजवान रखता है। और जब कभी दुनिया में एक व्यापक परिवर्तन आएगा तो उसमें भारत के नौजवान का विशेष रूप से योगदान रहेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग आज युवा संसद के माध्यम से जुड़े हैं, यहां पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। एक पक्ष सत्ता पक्ष रहेगा, एक पक्ष प्रतिपक्ष रहेगा, सहमति असहमति होगी, चर्चा होगी, संवाद होगी, और उसके बाद परिणाम निकलेगा। लेकिन हमारे लोकतंत्र की विशेष रूप से पहचान है कि हमारे लोकतंत्र में सहमति असहमति है, पक्ष प्रतिपक्ष है, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो सब दलों से ऊपर उठकर देश हित के लिए काम करने का काम करते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है, और यही आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों के अंदर दिशा होनी चाहिए कि हमारे मन के अंदर जो विचार हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति करें, उन विचारों का आपस में चर्चा करें, परामर्श करें। लेकिन जब कभी देश का सवाल हो, सामूहिक रूप से हम देश के साथ खड़े हों और देश किस तरीके से प्रगति की ओर बढ़े, इसमें हमारा सामूहिक रूप से योगदान हो। हमने अभी कोविड के समय देखा कि किस तरीके से सारे वैश्विक के अंदर इस कोविड की चुनौती थी, भारत भी इस चुनौती का मुकाबला कर रहा था। लेकिन भारत ने इस चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जिस सामूहिकता से काम किया, हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लंबा भौगोलिक क्षेत्र, इतनी हमारी अलग अलग जातियां, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान, लेकिन जब कभी संकट आया तो सारे देश ने सामूहिक रूप से काम किया, और जहां भी लोगों ने अभाव देखे, लोगों को भूखे देखा, उनकी चिंता की, पूरा देश सामूहिकता से निकल गया और हमने इस चुनौती का मुकाबला सामूहिक संकल्प के साथ पूरा कर पाया। आज मैं इस लोकतांत्रिक मंदिर के इस लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व हो जाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो। और इसीलिए हमने पिछले दिनों पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक में विचार विमर्श किया कि किस तरीके से संविधान के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का आदर्श समन्वय बनकर हम किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर तीनों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, वहां दायित्व भी दिए गए हैं। कार्यपालिका का अलग दायित्व है, न्यायपालिका का अलग दायित्व है, विधायिका का काम अलग है। और इसीलिए आज हम यहां पर जब चर्चा करें तो हमें चर्चा करनी चाहिए कि विधायिका का क्या दायित्व है, कार्यपालिका का क्या दायित्व है, न्यायपालिका का क्या दायित्व, और तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से सशक्त मजबूत कर सकते हैं अपने अंग को, इसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपने अपने आप में उनकी एक परिधि है, सीमा है, और उस सीमाओं में अगर हम काम करेंगे तो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। इसीलिए विधायिका का काम है कानून बनाना, लोगों के अभाव सुनना, अभिव्यक्ति सुनना। कार्यपालिका का काम है जो संसद विधानसभाओं में
जो कानून बनते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। न्यायपालिका का काम है कि कानून सही बने नहीं बने इसकी समीक्षा भी करना और लोगों को सस्ता सरल न्याय दिलाना। इन तीनों स्तंभों पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। आज हम लोग बजट पर भी चर्चा करेंगे। बजट हमारे संसद का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण होता है। हम उसमें वर्ष भर हमारे वित्तीय बजट अनुमान बनाते हैं। उन अनुमानों के आधार पर कितनी हमारी रेवेन्यू है, उसमें कितना हमें खर्च करना है, किन किन विषयों पर खर्च करना है, एक नीतिगत फैसला होता है। नीतिगत फैसले करते समय संसद में चर्चा होती है कि कौन से सेक्टर के अंदर कितना बजट खर्च हो ताकि हम लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। जब ये संवाद होगी, चर्चा होगी, लोगों के अभाव अभियोग सुनते समय जब माननीय सदस्य जब चुनकर आते हैं तो वह अपने अपने क्षेत्र की बातों को रखते हैं। किस किस क्षेत्र के अंदर हम अभाव हैं, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको कैसे आगे ला सकते हैं, उनके लिए बजट अनुमान क्या हो सकता है। इसी तरीके से हमारी संसदीय समितियां भी इतनी ही संवैधानिक रूप से मजबूत है। हमारी संसदीय समितियों में बजट अनुमानों पर चर्चा होती है और संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है वो दल से ऊपर उठकर होती है, देश के हित में उठकर होती है। वह आम आवाम की अपेक्षाओं के अनुरूप चर्चा होती है। इन संसदीय समितियों के अंदर बजट के चर्चा होना भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसके अंदर संसदीय समितियों में बजट पर व्यापक चर्चा होती है और फिर बजट पारित होता है। कई डिमांड पर चर्चा होती है, कई डिमांड मुक्त हम बुलेटिन के माध्यम से उनको पारित करते हैं। मैं इस मौके पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने आज इस लोकतंत्र के एक छोटे मंदिर के रूप में आप यह चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और बजट के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं आज की आपकी चर्चा, संवाद, सहमति असहमति एक भारत के नौजवानों को नई दिशा देगी, हमारे लोकतंत्र को नई दिशा देगी और हम सब भारत के नौजवान देश के अंदर लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाएं। जनता की बुनियादी समस्याओं को इन चाहे पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोगों के दुख दर्द, उनकी समस्याओं को इन सदन के इन लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को राहत दे सकें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई।